एक खिलाड़ी से लेकर जनसेवक तक का सफर तय करने वाले सीपी राधाकृष्णन अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के करीब हैं। टेबल टेनिस के कॉलेज चैंपियन रहे राधाकृष्णन की राजनीतिक यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर अब उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक पहुंच चुकी है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कुछ हफ्ते बाद भाजपा ने घोषणा की है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपपुर में पैदा हुए थे। अपनी युवावस्था में वो टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन थे और उन्होंने तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। वो कोंगू, विलालार, गोंडूर कम्युनिटी से हैं। 16 की उम्र से ही राधाकृष्णन आरएसएस और भारतीय जनसंघ जैसी संगठनों से जुड़े रहे हैं। 1998 में राधाकृष्णन कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने डीएमके के एम रामनाथन को हराया। वो तमिलनाडु में जीतने वाले 3 भाजपा उम्मीदवारों में से एक थे और 1999 के आम चुनावों में री-इलेक्ट हुए। 2004 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 और 19 के आम चुनावों में राधाकृष्णन कोयम्बटूर से भाजपा उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वो 2004 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा की, जिसमें भारतीय नदियों को जोड़ने, अनटचेबिलिटी को मिटाने और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने की वकालत की गई। उन्होंने कुल 5 बार चुनाव लड़ा और 1998 और 99 में जीत हासिल की।